राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं एक दंत गणेश कथा। परशुराम जी अपने परसे से तोड़ा गणेश जी का एक दांत। एक बार विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। शिवपुत्र गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और मिलने की अनुमति नहीं दी। इस बात पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्री गणेश को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। श्री गणेश भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूट गया। कार्तिकेय ने ही तोड़ा उनका दांत। भविष्य पुराण में एक कथा आती है जिसमें कार्तिकेय ने श्री गणेश का दंत तोड़ा। हम सभी जानते हैं गणेश जी अपनी बाल अवस्था में अति नटखट हुआ करते थे। एक बार उनकी शरारतें बढ़ती गई और उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय को परेशान करना शुरू कर दिया। इन सब हरकतों से परेशान होकर एक बार कार्तिकेय जी ने उन पर हमला कर दिया और भगवान श्री गणेश को अपना एक दांत गंवाना पड़ा। वेद व्यास जी की महाभारत लिखने के लिए खुद से तोड़ा अपना दांत। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के लिए बुद्धिमान किसी लेखक की ज़रूरत थी। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश को चुना। श्री गणेश इस कार्य के लिए मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वेद व्यास जी महाभारत लिखाते समय बोलना बंद नहीं करेंगे। तब श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली। वेद व्यास जी के वचनों पर महाभारत लिखी। एक असुर का वध करने के लिए गणेश जी ने लिया अपने दांत का सहारा। गजमुखासुर नामक एक महाबलशाली असुर हुआ जिसने अपनी घोर तपस्या से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। ये वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में अपना सिक्का जमा लिया। सब उससे भय खाने लगे। तब उसका वध करने के लिए सभी ने भगवान श्री गणेश को मनाया। गजानंद ने गजमुखासुर को युद्ध के लिए ललकारा और अपना एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़ लिया। गजमुखासुर को अपनी मृत्यु नजर आने लगी। वह मूषक रूप धारण करके युद्ध से भागने लगा। गणेश ने उसे पकड़ लिया और अपना वाहन बना लिया। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।